एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए 30,000 करोड़ से ऊपर खर्च लगता है। कंपनियां लोन ले लेके एयरपोर्ट्स बनवाती हैं। ये पैसा रिकवर कैसे होता है? अडानीज इतने एयरपोर्ट्स एक्वायर किए जा रहे हैं, आखिर ये एयरपोर्ट्स पैसे कैसे कमाती है? एयरपोर्ट की सारी इकोनॉमिक्स चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट के लिए 25,000 करोड़ खर्च कर दिए गए। गुड़गांव का एयरपोर्ट बनने वाला है, उस पे 30,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। आखिर इतना खर्च करके एयरपोर्ट बनाया ही क्यों जाता है? और ये पैसा कहां से आने वाला है? आप ही के जेब से आने वाला है। ये एयरपोर्ट्स कमाते कैसे हैं? एयरपोर्ट्स की कमाई का दो तरीका होता है, एक एरोनॉटिकल रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। जब भी एयरपोर्ट बनता है, उस एयरपोर्ट के चलाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI आ जाता है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स से भी बनाया जाता है तो वहां पे AAI के साथ रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट को मेंटेन करना भी बहुत बड़ा खर्चा है। ऑलरेडी स्टाफ्स को सैलरी पे करनी पड़ती है। एयरपोर्ट को जैसा है वैसे बनाए रखने के लिए काफी मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो उनकी एक साल की रेवेन्यू, एक साल में खर्चा करीब करीब 4,000 करोड़ का था। उन्होंने रेवेन्यू भी 13 करोड़ के आसपास कमा लिया था। सबसे पहले तो एयरपोर्ट्स दोनों लोगों से पैसा चार्ज करती है। पहले तो वो एयरलाइन से चार्ज करती है, दूसरी तरफ पैसेंजर्स से भी पैसा कमाती है। एयरलाइंस के लिए हर फ्लाइट लैंड होने के लिए उसका एक पर्टिकुलर प्राइस देना पड़ता है, इसको लैंडिंग फीस बोलते हैं। पार्क करते हैं तो वहां पे पार्किंग फीस दिया जाता है। अगर रात को पार्क करें तो ओवरनाइट चार्जेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो ब्रिज यूज की जाती है उसके लिए भी अलग से चार्ज किया जा सकता है। एवरेज बात की जाए तो एक फ्लाइट को लैंड करने पे ही 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है। ब्रिज लगता है, ब्रिज का 3,000 रुपए अलग से चार्ज देना पड़ता है। साथ में एयरपोर्ट जो है हर पैसेंजर पे 550 रुपए एयरलाइन से लेती है, चाहे सीट भरे या ना भरे। सर्विस चार्जेस अलग से 200 रुपया, सर्विस चार्जेस और एविएशन फीस लेके आराम से 200-250 रुपया चार्ज कर लेती है। एरोनॉटिकल रेवेन्यू से ही करीब करीब 50% यानी 2,000 में से 1,000 कमा लेती है। अब आता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। आप कभी भी एयरपोर्ट जाते हैं तो किसी से भी पूछेंगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एटलीस्ट 2-2.5 घंटा पहले या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए और ज्यादा। जब भी आप जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे या बस से जाएंगे, आपको पार्किंग फीस पे करना पड़ेगा और वो पार्किंग फीस हर घंटे के हिसाब से चार्ज होता है। कभी कभी तो कुछ गाड़ियों के लिए 600 रुपए तक चला जाता है। कोई किसी भी तरीके से पहुंचे 200-250 रुपया पार्किंग फीस मिलता ही है। पार्किंग फीस आपको लगेगा कि इतना ही पैसा देना पड़ता है, पर ये एटलीस्ट 20-30% रेवेन्यू का हो जाता है। यहीं से जो है बाकी कमाई कर लेती है एयरपोर्ट। बाद में देखा जाए तो एयरपोर्ट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप बाकी स्टोर्स के थ्रू जाएं, महंगी से महंगी चीजें दिखे, बुक्स दिखें। सबसे बड़ा खेल ड्यूटी फ्री जोन। एडवर्टाइजिंग स्पेसेस भी सेल करती है जो कि काफी महंगे दामों में बेचे जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट में हमेशा हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। ये दुकानें रेंट पे दी जाती है, बहुत पैसे वसूले जाते हैं। साथ ही साथ कई बार तो प्रोडक्ट्स के सेल्स पे कट्स भी लिया जाता है। साथ ही साथ एक लाउंज एक्सेस भी आज के टाइम पे दे दिया जाता है, जहाँ से इन लाउंज कंपनी से काफी ज्यादा पैसे एयरपोर्ट्स वाले लेते हैं। यहीं पे ये लाउंज कंपनीज जो है क्रेडिट कार्ड से आपको फ्री में प्रोवाइड करती हैं, पर वो क्रेडिट कार्ड कंपनी से पैसा लेती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज को अपना क्रेडिट कार्ड बेचना होता है, आपसे ज्यादा से ज्यादा खर्च करा सके, इसीलिए आपको ये सर्विसेज फ्री देते हैं। अब बात की जाए ड्यूटी फ्री जोन के बारे में, तो ड्यूटी फ्री जोन जो होता है वहां पे कहीं का टैक्स नहीं लगता है। टैक्स लगाने लग जाए तो कोई यूएस से इंडिया आ रहा है तो यूएस में भी अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडिया में भी अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए ड्यूटी फ्री जोन बनाया गया है और वहां से जो है आप खरीद सकते हैं। हालांकि कंफ्यूजन है कि कितना खरीद सकते हैं, पर जनरली वहां से अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स ही आते हैं, सिगरेट्स हो गया या अल्कोहल हो गया। कुल मिला के एयरपोर्ट को हमेशा फायदा ही होता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अडानीज को इतना ज्यादा एयरपोर्ट से एक्वायर करना है या फिर एयरपोर्ट धड़ाधड़ इंडिया में बनाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इनकम ग्रुप भी रेडी हो रहा है जो कि फ्लाइट से धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स काफी हैं। फ्यूचर एयरपोर्ट की इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट दें कि आपको
किस चीज पे एनालिसिस चाहिए।